ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आज जो है वो गीता के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। इस श्लोक में भगवान ज्ञानी की आनंद की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी, अगर आपको ज्ञान हो गया तो आपका जो आनंद है अंदर का, आपकी आनंदित अवस्था है, वह अवस्था एकदम से स्थिर हो जाती है। आपका आनंद की अवस्था कभी टूटती नहीं है। भगवान कहते हैं कि वाह स्पर्श स्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यस्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयम् अनुष्यते। वह स्पर्शेतु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम् यह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्रुते। बाहर के विषयों में यानी वाह स्पर्शेषु असक्त आत्मा, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, आत्मनि यानी आत्मा में स्थित, यत यानी जो ध्यान जनित सात्विक सुखम यानी आनंद है, तत् यानी उसको, विंदति यानी प्राप्त होता है, सह यानी वह, ब्रह्म योग युक्त आत्मा सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न रूप से स्थित पुरुष अक्षयम यानी अक्षय, सुखम यानी आनंद का, अश्रुते यानी अनुभव करता है। सद्गुरु भगवान की कृपा से ऐसा है कि जो बाहर की विषयों में आसक्त नहीं होता, ऐसा जो अंतःकरण से हटके जीने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपनी आत्मा में सात्विक आनंद का अनुभव करता है। और उसका जो आनंद है वह कैसा होता है? ब्रह्म योग युक्त आत्मा यानी सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के योग में अभिन्न रूप से स्थित होता है। और चूंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए वह अक्षय आनंद को प्राप्त होता है। सच्चिदानंद सद्गुरु परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र जो अधिष्ठान है, एकमात्र आधार है, एकमात्र जो धारण करता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उस साधक को एक कसौटी तो पहले वाले सूत्र में 20 वाले में बताई और अगली कसौटी 21 में बता रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, दुनिया में 2 प्रकार के सुख हैं। एक तो वो सुख है जो जीवात्मा या जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वह अंतःकरण के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करके और
वह सुख जो है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करके अंतःकरण के माध्यम से और अनुभव करता है, असल में वह सुख नहीं है। वह दो दुखों के बीच की विश्रांति है। एक दुख अभी गया है और दूसरा अभी आया नहीं। इसलिए वह जो सुख है वह क्षणिक है, स्थायी नहीं, अस्थायी है, सत्य नहीं बल्कि भ्रांत है। ऐसा आप जीवन में पीछे झांक के देखो। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको कोई अच्छी वस्तु, चॉकलेट, मिठाई, कुछ अच्छी चीज मिल जाती थी, आप बहुत खुश हो जाते थे, आप सुख का अनुभव करते थे। जब आप थोड़े बड़ा हुए, परीक्षा में पढ़ा के आपको पढ़ाई में के पीछे माता पिता लगे रहे, आपको पढ़ाई एक बोझ, एक परेशानी का अनुभव देने लगी। फिर भी समाज की जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके कारण आपको पढ़ना तो पड़ा, लेकिन आपके अंदर से ये कभी स्वीकृति नहीं आई कि आप सुखी हो। आपको लगा कि यार ये परीक्षा हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे, गर्मी की छुट्टी हो जाए। परीक्षा भी हो गई और गर्मी की छुट्टी भी हो गई, तो भी गर्मी की छुट्टी भी हो गई परीक्षा के बाद, तो भी आपको सुख का कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर नए प्रकार के दुख होने लगे। गर्मी की छुट्टी हुई तो आप कहीं ऐसे स्थान पर भेज दिए गए, काका मामा ताऊ चाचा के यहाँ, जहाँ के आपके घर जैसा ना तो भोजन था, ना रहने की ढंग की व्यवस्था थी। चलो व्यवस्था भी अच्छी हो गई, लेकिन फिर भी आप सुखी नहीं रहे, आपको अपने परिवार की याद आई। चलो वो भी बात ठीक है, लेकिन आपके मन में एक भय लगा कि अभी स्कूल खुलने वाला है, आपको कोई नए क्रैश कोर्स में भेज दिया, कभी आपको किसी समर कैंप में भेज दिया, समर कैंप में भेज दिया। मतलब आपके पीछे परेशानी लगी ही रही, कभी आप चैन से तो बैठ ही नहीं पाए। आप युवा हुए, आपको नौकरी की चिंता रही, आपको नौकरी मिल गई। फिर आपके विवाह की चिंता रही, आपको ऐसा लगा कि अगर कोई अच्छी सुंदर स्त्री से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। चलो आपका सुंदर स्त्री से विवाह भी हो गया, लेकिन फिर भी आप सुखी नहीं, क्योंकि आपको आपका अभाव कभी पूरा हुआ नहीं। अब आप युवा हो गए, अधेड़ हो गए, आपके बच्चे हो गए, आप बच्चों के टेंशन में आ गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के टेंशन में आ गए, आपको बच्चे लोगों के जीवन के बारे में चिंताएं लग गई। अब आप थोड़े से और उम्र में आ गए, अब आपके दांत दुखने लगे, आपका शरीर दुखने लगा, आपकी मसल्स दुखने लगी, आपको रोग, आपको डायबिटीज हो गई, आपको कोई और रोग हो गए, आपको कमजोरी आ गई, आपका भोजन हजम नहीं हो, आपको समय पर शौच नहीं आए, आपको समय गैस बन रही है, आपको कुछ हो रहा है, अब आप इसमें दुखी हो गए। तब आपने स्वीकार कर लिया कि चलो अब तो बुढ़ापा आ गया, इसके कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। फिर आपको धीरे धीरे पता लगा कि आपके दुखों के अंत के लिए एक किसी दिन आपका शरीर जो है वो हिल नहीं पाया, पता नहीं क्या घटना घटित हो गई कि आपको जो है गहरी मूर्छा में आप चले गए, और इसको कहते हैं मृत्यु। तो जन्म से मृत्यु तक आप कभी निरंतर सुखी नहीं हो पाए। एक सुख आया, वो भी क्षणिक, दो दुखों के बीच का विराम। लेकिन मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक राजा कहीं चढ़ाई करने जा रहा था, आक्रमण करने, और एक संत जो है वो रेत के ऊपर लेटे हुए थे।
राजा वहां से गुजरा तो संत से पूछा, उन्होंने संत से पूछा कि आप यहाँ क्यों लेटे हो? बोले मैं आनंद से सुख से लेटा हूं। तो राजा से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मैं चढ़ाई करने जा रहा हूँ और उस राज्य को जीतूंगा, इसके बाद मैं सुख से रहूंगा। बोले फिर अगले राज्य को नहीं जीतोगे? बोले अगले को भी जीतूंगा। फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं अपने इस देश की रानियों से, मतलब राजकुमारी से शादी करूंगा। फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं अच्छे से जीवन जी के फिर बाद में सुख से अपने महल में आराम से बैठूंगा। तो संत ने कहा कि इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे बगल में आके बैठ जाओ, अभी से सुख से बैठ जाओ। जब इतना सब उपद्रव करने के बाद तुमको सुख से बैठना ही है तो अभी बैठ जाओ। ऐसा है, आप बहुत दौड़ते हैं पर रुकते कहीं नहीं। आपकी दौड़ का मृत्यु ही अंत करती है। एक और बात याद आई, एक जमींदार था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी, कई गांव तक जमीन थी। एक गरीब आदमी था, किसान था, उसके पास जमीन नहीं थी। जमींदार के पास जमीन मांगने आया तो जमींदार ने कहा तू चिंता मत कर, तू छोटा सा खेत मांगने आया, मैं तेरे को तुझे जमींदार बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि कल सूर्योदय के समय आ जाना और तू दौड़ के जितना चक्कर लगा के जिस जगह से दौड़ प्रारंभ करेगा वहां गोल चक्कर लगा के वहां आ जाएगा उसी जगह पर, उस शाम को सूरज ढलने के पहले तो मैं वह जमीन तुझे दे दूंगा उतनी सारी। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा यार अब तो ये राजा बनने का बड़ा अच्छा अवसर आ गया। गरीब आदमी ने अपनी पत्नी से कहा देखो मैं कल सुबह दौड़ के बहुत सारी जमीन जमींदार से लेने वाला हूं, तुम बढ़िया बढ़िया भोजन शाम के लिए बना कर रखना, अपन बहुत आनंद से खाएंगे और कल राजा हो जाएंगे। वो आया, व्यवस्थित तैयार हो गए, लंगोट अंगोट अच्छा कस के पहन के, बढ़िया जो है धोती ऊपर बांध के, एक बनियान दौड़ने के हिसाब से कपड़े पहन के आया। सूर्योदय के साथ जमींदार बाहर खड़ा हुआ, उसने दौड़ लगाई, वो दौड़ता गया। उसने सोचा चलो एक गांव हो गया अपना, अब 2 गांव हो गए अपने, 3 गांव हो गए अपने, 4 गांव हो गए। वो दौड़ता गया। दोपहर हो गई, दोपहर के बाद तिपहर हो गई, 3 बज गए। उसने सोचा कि हाँ अब ठीक है, अब मैं लौटता हूं। वो लौट कर आने लगा, लेकिन जिस स्थान से दौड़ा था उस स्थान पर आ नहीं पाया और इतना ज्यादा थक गया और इतना जब आ नहीं पाया तो इतना निराश हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। जीवात्मा के जीवन में भी लगभग यही घटना घटती है। परमात्मा के उस छोर से वो अपनी यात्रा शुरू करता है अज्ञान होने की वजह से। शुद्ध आत्मा था, अज्ञानी होने की वजह से संसार के जन्म मरण की दौड़ में दौड़ता जाता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, कभी सम्राट यानी आत्मज्ञानी नहीं हो पाता। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान जो कह रहे हैं, भगवान इसमें कह रहे हैं कि अर्जुन, जो अंतःकरण में नहीं जीता व्यक्ति, अंतःकरण से हट गया, और अंतःकरण से तो वही हट सकता है जो साक्षी का ध्यान करे, क्योंकि अंतःकरण से तो वही हट सकता है जो अंतःकरण को देख सके। आप अंधेरे में हैं, आपके पास टॉर्च नहीं, कुछ नहीं, अंधेरे में तो आप सांप पर पैर डाल देंगे तो आपको सांप काट लेगा। ये अंतःकरण है सांप, अज्ञान है आपका अंधेरा। तो अंतःकरण से जागने की जो गुरु महाराज युक्ति बताते हैं, तरकीब बताते हैं, वो तो वही बताते हैं कि देख तू साक्षी में हो, एक एक चीज को देख, नीति नीति के मार्ग पर चल। तो ये उस व्यक्ति के लिए श्लोक है जो व्यक्ति
ज्ञान की अवस्था में पहुंच गया हो, और वो कैसे जाने कि वो ज्ञान की अवस्था में पहुंच गया। तो ज्ञान की अवस्था में वो पहुंच गया, इसको वो जानेगा। तो कैसे जानेगा? वो जानेगा ऐसे कि यदि उसके अंदर किसी वस्तु, विषय अथवा पदार्थ की अगर कोई मांग उठ रही है, तो समझ लो कि वो अभी अंतःकरण से हटा नहीं है। अगर उसके अंदर उसको लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं, हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान में हमें ठहरना है, और उस ज्ञान में वह ठहर गया, अंतःकरण से हट गया, तो क्या होता है कि इसमें पहली चीज तो एक गहरी शांति उसको घेरे रहती है। और जैसे वृक्ष पे फल लगते हैं, ऐसे शांति में आनंद आता है। आत्मज्ञान सबसे परे है, वहां न कुछ भी होए, शांति और आनंद के सिवा न ठहरे कोई। जेहि हित भटकते साधु संत आचार्य, सतगुरु को नहीं पूजते, व्यर्थ के करते कार्य। अगर आपको यह शांति और आनंद चाहिए, तो आपको शांति और आनंद के सिवा आत्मज्ञान के बाद कुछ ठहर नहीं सकता। क्यों? कि सारी झूठ की पोल खुल जाती है, कुछ सत्य रहता नहीं। सत्य जो है वही आपका आत्म स्वरूप रहता है, और आत्म स्वरूप की सबसे अंतिम मतलब सबसे शब्दातीत है, लेकिन अब शब्द अंतिम शब्द अगर कोई होते हैं तो शांति और आनंद। एक आदमी ने सोचा कि पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट बताऊं। उसने जिंदगी दांव पे लगाई। बेवकूफ तो होगा ही होगा वो। उसने पोटेशियम साइनाइड को जीभ पे जैसे ही रखा और हाथ में पेन भी रखा, तो बस एस लिख पाया और मर गया। अब एस का मतलब क्या होगा? एस का मतलब शुगर हो सकता है, एस का मतलब साल्टी हो सकता है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद आप सिर्फ दो चीज का ही प्रगटीकरण लोगों को बता सकते हो कि भैया इसमें असीम शांति प्राप्त होती है और असीम आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान उसी के बारे में कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को जो अंतःकरण से परे हटकर आत्मा में जीने लग जाता है, उस व्यक्ति को आत्मा के अलावा अन्य कहीं उसका ठहराव होता नहीं है। और जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। अनंत सागर के विस्तार में एक जहाज कहीं बीच में खड़ा है, वहां से कोई कबूतर छोड़ दिया जाए, वो कबूतर उड़ के उसी जहाज पर ही उसको आना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं उसको ठिकाना नहीं है। ऐसे ही शांति और आनंद जिस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो आत्मा के अलावा कोई उसका ठिकाना नहीं है। आत्मा ही वह जहाज है जहां उसको ठहरना होता है। तो भगवान आनंद आगे कहते हैं कि यह जो आनंद उसको प्राप्त होता है बहुत बारीक चीज है, इसको जानने जैसी है, मानने जैसी नहीं है। इसको प्रैक्टिकल करके जानो। तो जो उसको आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद कभी
टूटता नहीं, अक्षय आनंद है, उसका क्षय नहीं होता। उस आनंद का नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता। तो वह आनंद ऐसा आनंद होता है कि जिस आनंद के नद में, जिस आनंद के सागर में तुम्हारे दुनिया के जितने बड़े से बड़े दुख हैं वो जलते कोयले को जैसे किसी तालाब में फेंक दो तो छुन्न से बुझ जाते हैं, ऐसे तुम्हारी दुनिया भर की अशांति, दुनिया भर की परेशानी, दुनिया भर का तनाव, दुनिया भर की दिक्कतें उस आनंद में जीने से बिल्कुल अप्रभावित हो जाती हैं, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। उस आनंद का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए किसी किसी ने उसको परमानंद कहा है, किसी किसी ने उसको आत्मानंद कहा है, किसी किसी ने उसको ज्ञानानंद कहा है, किसी किसी ने उसको अखंडानंद कहा है, किसी किसी ने उसको ब्रह्मानंद कहा है, किसी किसी ने उसको सच्चिदानंद कहा है, किसी किसी ने उसको प्रेमानंद कहा है, किसी किसी ने उसको परमात्मा का आनंद कहा है, किसी ने आनंद घन कहा है, घनीभूत कहा है। उसके अलावा जैसे पोटेशियम साइनाइड चखने वाला केवल ऐसे लिख पाया, इसके अलावा, इस आनंद के अलावा तुम कुछ व्यक्त ना कर सकोगे। और यही कारण है कि अज्ञानी जब तर्क करता है तो ज्ञानी को चुप हो जाना पड़ता है, क्योंकि अज्ञानी के तर्कों को ज्ञानी उसका जवाब नहीं दे सकता। जैसे कोई गर्भवती स्त्री किसी से झगड़ा नहीं कर सकती, जोर से चिल्ला नहीं सकती, किसी से कुश्ती नहीं लड़ सकती, किसी के साथ लात घूंसा नहीं चला सकती, उसके पूरे दिन चल रहे हैं, उसका गर्भ गिर जाएगा। ऐसे ज्ञानी किसी से तर्क नहीं कर सकता ज्यादा, सिर्फ प्रेम से जो सुन सकते हैं उन्हीं से बात कर सकता है। सरीन बोल रही थी कि स्वामी जी मेडिटेशन गीता ग्रुप में कुछ लोग आते और ऐसे ऐसे तर्क करते, ऐसे ऐसी बात करते हैं, कहते हैं तुम घमंडी हो, तुम में ईगो है, फलाना है। मैंने उसको समझाया, बेटा तुम तो पोस्ट डालो और हट जाओ। जो परमात्मा का प्रेमी हो वो सहज ही आ जाएगा, और जो तर्क करने वाला है वो अंतःकरण में जीने की प्रधानता देता है, उसको तुम कभी समझा नहीं पाओगे, क्योंकि ये समझाने का विषय ही नहीं है, ये तो जानने और जागने का विषय है। और तुम अपनी यात्रा खराब न कर बैठना उनके चक्कर में। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह जो आनंद है, यह आनंद एक बार आज भर जाए फिर कभी जाता नहीं है। और यदि तुम्हारा आनंद चला गया, समझो तुम्हें अभी ज्ञान नहीं। जैसे अभी सत्यबोध कह रहे थे कि स्वामी जी कुछ को ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन उनका जो मन है वो हमेशा स्थिर अच्छी चीज में चलता है। हमको बहुत हंसी आई, ऐसा हो ही नहीं सकता। नींद में कौन गारंटी दे सकता है कि नींद में सब सपने अच्छे ही आएंगे? नींद का कोई सिद्धांत नहीं है, क्या पता कौन सा सपना आए। एक भैंस चली आ रही है और तुम आने के बाद सपने में दृश्य बदल जाए, वही भैंस एक सुंदर लड़की बन जाए, तुम्हारे से उसका विवाह हो जाए।
कोई मित्र है, अचानक वो प्रेत बन जाए तुम्हारी छाती पे बैठ जाए छुरा लेके, सपने का कोई सिद्धांत नहीं। ऐसे मन रूपी अज्ञान है, नींद है, उसका कोई सिद्धांत नहीं। सोया हुआ आदमी मरे के समान होता है। मन में जीने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस पृथ्वी को ज्ञानियों की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञानियों ने तो कभी कोई निर्णय ठीक से किया ही नहीं। अब बात हो गई कि भाई स्थायी शांति और स्थायी आनंद इसको प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त हो जाता है? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है आत्मा में स्थित होना। जैसे ही वो आत्मा में स्थित हुआ, उसको वो आनंद प्राप्त हुआ। और आत्मा में स्थित होने का मतलब ही यह है कि वो व्यक्ति जो है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित हो गया। यहां ध्यान का अर्थ उस जागरण से लेना। वह व्यक्ति अभिन्न रूप से, मतलब भिन्न नहीं है परमात्मा उससे। परमात्मा और वो भिन्न नहीं है। सतगुरु ब्रह्म अभेद है, एक है दो दो नाही। और जो सतगुरु को देह लखे, नरक माही भटकाही। जो सतगुरु है, यानी जो उसमें आत्मा स्वरूप में अभिन्न रूप से खड़ा हो गया है, वो ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। और चूंकि वो ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म के जितने भी गुण हैं और वो उसमें हैं। ब्रह्म अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो व्यक्ति भी अजर है, अमर है, अविनाशी है। ब्रह्म सनातन है, वो व्यक्ति सनातन है। ब्रह्म निरंजन है, मतलब माया से परे है। अंजन नाम माया का, वो भी निरंजन है। ब्रह्म निराकार है, तो वो दिखता है लेकिन निराकार है वो, क्योंकि वो आत्मा स्वरूप में खड़ा है। तो इस प्रकार से अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अब तुम्हारी वाणी, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी लैंग्वेजेस, तुम्हारे शब्दकोश, ये इतने ज्यादा बौने हैं। मैंने कल भी बताया था कि जो प्रेम को भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, दर्द को भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा के अनुभव को क्या खाक व्यक्त करेंगे? कोई आदमी 2 पैसे की चीज नहीं खरीद सकता, वो अरबों खरबों की चीज को क्या खरीद पाएगा? जो तुम्हारी 300 भाषाएं हैं और 3000 बोलियां हैं, इनमें ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो इस अवस्था को व्यक्त कर सके। इसलिए यहाँ पर गीता में यह कहना पड़ा कि अनुभव करता है। अनुभव से आगे की चीज है। अनुभव करना इंद्रियों और मन बुद्धि के सापेक्ष होता है। जब मन बुद्धि चित्त कोई है ही नहीं है, तो अनुभव कैसे करोगे? इसलिए ये गहरी देशना है, इसको अपने अंदर ले जाना और इसको जाग कर इसमें जीने का उपाय करना, जो सद्गुरु के अलावा तुमको कोई बता नहीं सकता। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय।